शहर की भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पति दोनों के बीच अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए धुलंडी की रात को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर जूते की लेस से पति का गला घोट दिया। किसी को शक न हो इसलिए मृतक के गले में आए निशान को मारकर पेन चुभा दिया, जिससे लगे कि ये कलर धुलंडी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रमोद खटीक उर्फ पवन निवासी छावनी व सुनीता पत्नी नरेश मीणा निवासी खेटली फाटक को गिरफ्तार किया। मृतक नरेश मीणा साल 2011 में छावनी इलाके में किराए के मकान में रहता था। वो सिलाई का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी सुनीता भी सहयोग करती थी। आरोपी प्रमोद भी सिलाई का काम करता है। इस कारण प्रमोद का नरेश के घर आना जाना था। धीरे धीरे सुनीता व प्रमोद में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। इधर मृतक की पत्नी सुनीता निजी हॉस्पिटल में संविदा पर नर्सिंग कर्मी का काम करने लगी। प्रेमी प्रमोद रास्ते में सुनीता से मिलता रहता था। पता लगा तो पति ने मकान बदला। मृतक नरेश को अपनी पत्नी व प्रमोद के बीच प्रसंग का पता चला। उसने अपनी पत्नी को डांटा और समझाया। खेड़ली फाटक इलाके में अपने खरीदे हुए मकान में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद फिर से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे नरेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। धुलंडी की रात को नरेश की हत्या कर दी। झालरापाटन निवासी नरेश मीणा पिछले 12 साल से कोटा में रह रहा था। नरेश सिलाई का काम करता था। उसके 12 साल का बेटा व 5 साल की बेटी है। धुलंडी के दूसरे दिन उसका शव खेड़ली फाटक इलाके में घर में संदिग्ध हालत में मिला। पत्नी ने बताया कि रात में सोए थे तो सोते ही रह गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। तब परिजनों ने हत्या की आशंका नहीं जताई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से नरेश की मौत होना सामने आया। मृतक के परिजन ने पत्नी व उसके प्रेमी पर गला घोंटकर नरेश की हत्या करने का आरोप लगाया था। 18 और 19 की नाइट में एक घटनाक्रम हुआ। उसके संदर्भ में मुकेश मीणा नाम का एक शख्स है झालरापाटन का, उसने रिपोर्ट पेश की साहब कि मेरा भाई जो है नरेश वो खेड़ली फाटक रहता है। उसकी पत्नी ने बताया साहब उसकी जो अचानक मौत हो गई। इस पर परिजन आए और उन्होंने रिपोर्ट दी साहब इसकी अचानक मृत्यु हो गई है। जांच शुरू की, मर्डर दर्ज किया गया। मामला चूँकि संदिग्ध था, इसी दौरान जांच कर रहे थे तो इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार। जांच के दौरान ही जो है मृतक की भतीजी संजना मीणा ने एक रिपोर्ट पेश की साहब कि मेरी चाची और एक प्रमोद खटीक नाम का शख्स है छावनी कोटा का, उन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। इसके बारे में चाचा ने पहले हमें बताया था और मैं जब यहाँ आई खेड़ली फाटक तो मुझे जानकारी मिली कि साहब घटना की रात्रि शाम को 18 तारीख को ये प्रमोद जो है चाचा के घर के आसपास ही एक दीपक नाम के लड़के के घर पे मोटरसाइकिल रख के गया था और सवेरे लेके गया था। तो पूरी नाइट वहीं रुका था। तो मुझे पूरा शक है कि इसने जो है मेरी चाची ने और प्रमोद ने इसकी मिल करके जो है इसकी हत्या की है। हत्या के दौरान इन लोगों ने जो है जूते के लेस का इस्तेमाल किया था उसके गला घोटने के लिए और उसके निशान को मिट जाए, लोगों को ध्यान नहीं रहे, भ्रमित करने के लिए उन्होंने जो है मार्कर पेन की स्याही को उसके गले में और चेहरे पर पोत दिया ताकि कोई इसको पहचान नहीं सके कि ये सामान्य रूप से मौत हुई है या किसी का गला घोट के मारा गया है। इसी संदर्भ में जो प्रकरण दर्ज किया गया है 91 नंबर धारा 302 के अंदर, उसमें अनुसंधान किया गया। आरोपियों की तलाश तलाश की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई आज और आगामी अनुसंधान किया जाएगा। मुलजिमों का पीसी रिमांड लिया जाएगा। सर इनका जो था चल रहा था वर्ष 2011 से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था सर। ये पहले एक छावनी रहते थे, उसके पश्चात पति को शक होने पर उसने वहाँ से छोड़ दिया और यहाँ खेड़ली फाटक में एक नया अपना खुद का मकान खरीद लिया था। सर कैसे संपर्क में आए थे दोनों को पता चला? ये जो आरोपी है वो छावनी का रहने वाला है और मृतक नरेश वहाँ आके रहने लगा था। सिलाई का काम करता था, दोनों सिलाई का काम करते थे, तभी इनके बीच में संपर्क हुआ और आरोपी का सिलाई इसके मृतक के घर पे आना जाना था तो कभी उसकी अनुपस्थिति में आ जाता था। उससे इस दरमियान जो है इसकी पत्नी और प्रमोद के बीच में संपर्क बढ़ गया, प्रेम प्रसंग बढ़ गया। आगे इन दोनों के बीच में जब एक कांटा बन गया था, इस बात का पता चल गया था तो इन दोनों ने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। तो कैसे पूरी प्लानिंग थी इनकी होली के? जी बिल्कुल पूरी प्लानिंग थी ताकि गला घोंटे और गला घोंटने के निशान कोई दिखे नहीं तो उन्होंने इसमें जो है स्याही पोत दी इसके गले पर, चेहरे पर। होली का ही सर दिन ऐसा चुना कि जी